गौरव सिंह जी वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। जी दंडवत महाराज जी। महाराज जी, क्या संत महात्मा व गुरु जी की सेवा के द्वारा सरलता अर्थात सुगमता से आत्म साक्षात्कार हो सकता है, या केवल नाम जप व इष्ट के ध्यान के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है? दोनों में से सुगम पथ ये दो हैं ही नहीं। गुरु अगर अपनी सेवा में, शरीर सेवा में लगे हैं तो हमें फिर अन्य कोई साधन की तरफ देखना नहीं है। अगर गुरु की आज्ञा है कि आप नाम जप करो, आप वाणी पाठ करो, आप समाज सेवा में रहो, तो हम गुरु की ही सेवा में हर समय चाहे जहाँ रहें अपने गुरु की सेवा में हैं, क्योंकि हम गुरुवाणी के अनुसार चल रहे हैं। गुरुवाणी का आदेश है नाम जप करो, साधु सेवा करो, सब समाज में रमा हुआ कण कण में जो राम है उसी को देखो। तो हम गुरु की ही तो सेवा कर रहे हैं, हम अपने गुरु की ही तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं। सेवा का मतलब केवल हाथ पैर दबाना नहीं है। सेवा का मतलब है गुरु के वचन। अगर वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ पैर दबाओ, तो फिर हमें और कोई भजन की जरूरत नहीं, उस समय हम उनकी आज्ञा पे तत्पर हैं। अगर वो कह रहे हैं जाओ दूर गेट पे खड़े हो जाओ, वहाँ तो हम खड़े हैं, तो हम गुरु की सेवा में खड़े हैं। जाओ पादुका सबकी साफ करो, तो हम बिल्कुल गुरु की पादुका साफ कर रहे हैं, गुरु सेवा में है। ऐसा जो भाव रखता है वो गुरु सेवक कहलाता है। पूरा विश्व हमारे गुरु का है, और जहां हमें सेवा दे दी, जैसे हम अपने परिवार की सेवा करते, तो हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चले। कुछ लोगों ने ऐसा केवल समझा कि उनके कपड़े धो देना, उनके पैर दबा देना, उनको रोटी खिला देना यही सेवा है। हम कह रहे हैं ये सेवा का एक अंग है। अगर आप गुरु की आज्ञा ना मानो और गुरु के पैर दबाओ, तो इससे गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। वो जो कह रहे हैं वो बात मानो, बस उनकी आज्ञा। हम तो इतना समझा है कि आज्ञा अपने साहब की पालन करें, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। अगर साहब दूर देश में हमको रखते हैं तो भी हमारे पास ही साहब हैं, और अगर साहब के नजदीक है उनकी आज्ञा को उल्लंघन करते तो बहुत दूर हो, साहब को नहीं पहचान पाओगे, अपने प्रभु को नहीं पहचान पाओगे। समझ पाए बच्चा? सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति होती है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। हमारी वाणी जी में कि जो हमारे गुरुदेव आज्ञा करते हैं बस उसी के अनुसार हम चलते हैं, उनकी दास है। उनकी आज्ञा के बिना हम मन वचन कर्म से कुछ भी नहीं कर सकते। हम मन से वही सोचेंगे जो गुरु आज्ञा है, वाणी से वही बोलेंगे जो गुरु आज्ञा है, शरीर से वही करेंगे जो गुरु आज्ञा है। हो गया, वो परमेश्वर को प्राप्त हो जाएगा, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। गुरु चरण रज क्या है? उनकी दासता। उनकी दासता क्या है? उनके वचन जो उन्होंने आज्ञा करी, ये बात समझना होगा। जैसे अपने यहाँ गुरुजनों ने कहा ग्रंथ साहब को ही गुरु माना जाए, तो ऐसे ही जितने हमारे गुरुदेव हैं उनकी वाणी ही हमारा मार्गदर्शन है, वही हमारी गुरु सेवा है। अगर ये बात ना मानी तो मुझे लगता है इन सब बाहरी बातों से वो बात नहीं आती जो आनी चाहिए। गुरु वही है जो सब में परमात्मा को देखता है, सब में परमात्मा को देखता है। देखो ना, मारने वालों में भी वो अपने प्रभु को देख रहे हैं। आपको बात माननी पड़ेगी, आपको चलना पड़ेगा, आपको भजन करना पड़ेगा, गंदी बातें छोड़नी पड़ेंगी, गंदा भोजन छोड़ना पड़ेगा, अच्छे आचरण में आओगे तब बात बनेगी। तब कहा जाता है गुरु कृपा, वाहे गुरु बहुत कृपा। हम श्रद्धा और विश्वास का ये व्यवहार दिखाते हैं, असली बात है गुरु की बात मानना। एक बार एक गुरु जी के शरीर में बहुत दर्द था, तो शिष्य से कहा बेटा पैर से चढ़ के दबा दो। तो उन्होंने कहा अरे गुरु जी हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम कभी नहीं कर सकते, भला तुम्हारे लात मार सकते हैं। बोले जवान में लात मार दिया, शरीर में मारने में क्या था? आज्ञा पे लात मार दिया, शरीर पे क्या था? अच्छा दूसरी बात, शिष्य का शरीर समर्पित है गुरु को। अगर गुरु जी कह रहे हैं पैर से चढ़ के दबा दो, तुरंत चढ़ जाते हैं हम, उनको सुख मिलेगा। उनको सुख मिले तो उनका जीवन है, उनके लिए जीवन है। पर यह बात समझना थोड़ा कठिन होता है। तो हमें लगता है कि गुरु आज्ञा का पालन करे, यही गुरु सेवा, इससे बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। जरूरत है गुरु को, आज्ञा कर देते हैं कि हमारे चरण दबाओ तो दबा देते हैं, नहीं तो जो हुक्म है उसके अनुसार हम चलते हैं। हमारा जीवन गुरु आज्ञा पे है तो हम गुरु सेवा में हैं। समझ पाए बच्चा? अनिल कुमार तिवारी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रकृति राज्य के विकारों में मन को जाने से कैसे रोकें महाराज जी? परमात्म चिंतन के द्वारा। जब हम भगवान ने कहा
अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चंचल मन को स्थिर किया जा सकता है। तो अभ्यास नाम जप का। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। अब साइड में विषय चिंतन करता है मन, तो वो करता नहीं है, उसमें जो विषय भरा हुआ वो निकल रहा होता है। जब हम नाम जप कर रहे होते हैं, मंत्र जप कर रहे होते हैं, वो डिलीट हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है। हम अधिक से अधिक नाम जप करें और वैराग्य, जो बाह्य भोग है और जो आंतरिक मन हमें भोग दिखा रहा है, उससे हम बचते रहें, साक्षी भाव से रहे, ना बुरा माने ना अच्छा माने। अच्छा माने तो राग हो जाएगा, बुरा माने तो द्वेष रूपी संस्कार बन जाएगा, दोनों में वो रुक जाएगा। और राग द्वेष नहीं किया तो वो नष्ट होता चला जाएगा। और फिर जब मन निर्मल हो जाएगा तो मन में ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। मन ही भगवान है। इंद्रियों में मैं मन हूं, जहां निर्मल मन हुआ सो भगवत साक्षात्कार हो गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो खूब परमात्म चिंतन, भगवत चिंतन किया जाए, ऐसा अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। अगर थोड़ी देर के लिए भी नाम छूटे तो हम ऐसे व्याकुल हो जाए, जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने लगती है, तब जाकर विषय चिंतन नष्ट होता है। पहले विषय चिंतन नष्ट होगा, फिर विषयों के द्वारा जो अनंत जन्मों में हमसे पाप हुए वो सब भस्म होंगे, तब भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जिसे संचित कर्म कहते हैं वो सब भस्म हो जाते हैं जो निरंतर भजन करता है। नाम कीर्तन, नाम जप, गुरुवाणी का अपने अनुसरण, जो वाणी है उसका गायन श्रवण, ये सब हृदय के मल का नाश करने वाले हैं। बस निरंतरता रहनी चाहिए। सातु दीर्घ, पातंजलि जी कह रहे हैं, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल, लंबे समय तक आदर के सहित निरंतर नाम जपा जाए तो दृढ़ भूमि, हृदय एकाग्र पवित्र हो जाता है और नाम स्वतः चलने लगता है। जैसे हम श्वासें चला नहीं रहे, ऐसे ही नाम उसमें श्वासों के साथ चलने लगता है, फिर वो सिद्धों की कोट में आने लगता है। पर ये है कठिन ना, नाम जप करने के लिए अंदर ही अंदर देखो तो मन में इतनी गंदगी भरी को जब निकलती तो लगता है तो पहले नहीं था। जब हम नाम जप नहीं कर रहे थे तब इतना नहीं था जितना अब नाम जप कर रहे हैं। पर उस समय समझो वो डिलीट हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है। नाम जप करते हुए जो गंदगी बात आती है ना, वो सब नष्ट हो रही, गंदी बातें नष्ट हो रही है। तो मौका पता नहीं कब मिलेगा। गुरु नानक साहब ने बोला, पवन गुरु पानी पिता माता धरतम हत। पवन गुरु है, पानी पिता है, धरती हमारी माता है। जी जी। पर हम इसको इतना विशैल कर चुके हैं। मैं तो पंजाब से आया हूँ जी जी। वो हमारी तो पंजाब की धरती पे बड़ा अच्छा था, पर अब माहौल इतना जहरीला हो गया है जी। इसके बारे में हम मार्गदर्शन करें। इसमें क्या है कि हम इतने वासनाओं से युक्त हो गए कि हम प्रकृति को दूषित करने लगे हैं। अपनी वासनाओं के खेल से ही ये सब प्रकृति दूषित हो रही। जहां देखो रुपए के लोभ से वृक्षों को काटा जा रहा है। जो ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन ऑक्साइड लेते हैं, वो वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अच्छा, हम जब आपको अभी यहाँ के 26-27 वर्ष पहले कह रहे, वृंदावन में 2-4 गाड़ी दिन में आ जाए तो आ जाए, नहीं यहाँ गाड़ियां नहीं आती थी। अब यहाँ कदम रखने की जगह नहीं रहेगी, इतनी तो गाड़ियां चल रहे हैं कि जब हम यहाँ वृंदावन पहली बार आए थे तो यमुना जल पीते थे कमंडल से। हमारी नदियां दूषित हो गई, हमारा वायुमंडल दूषित हो गया, हमारा भोजन दूषित हो गया। शुद्ध गाय के दूध का, या जो गांव में जैसे मठा बनता ना, और शुद्ध बिना खाद की अनाज की रोटी, तो वैसे ही मतलब अब आप देखो इतना केमिकल कीड़ा नष्ट करने के लिए और उसको अधिक अन्न उपजाने के लिए इतना डाला जाता, अन्न दूषित हो गया। लोग पैसे के लोभ से दूध को दूषित कर दिए। इतना लोभ, इतनी वासनाएं बढ़ गई, ऐसे पूरा वातावरण दूषित हो रहा है। और केवल प्रकृति दूषित नहीं हो रही, पुरुष भी दूषित हो रहा है। आप देखो गंदी गंदी बातें हृदय में ही रात दिन चलती रहती हैं। भगवान का चिंतन, अध्यात्म का चिंतन, ये नहीं कहीं देश के लिए या अपने समाज के लिए या अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए समर्पण की वृत्ति का चिंतन तो होता नहीं। तो इसलिए पूरा वातावरण बिगड़ता चला जाए। आप देखना कुछ दिन के बाद खेती से अन्न उपजना मुश्किल हो जाएगा। ये जो आप केमिकल डाल रहे हैं, जो खादें डाल रहे हैं, ये धीरे धीरे उसकी जो शक्ति है उसको क्षीण कर रहे हैं।
क्योंकि जैसे उपजाऊ भूमि में 15 मन गेहूं होता था, स्वतः गाय का गोबर डालकर ऐसे बनाने, आज 50 मन हो रहा है। तो गेहूं तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन वो शक्तिहीन है, उसमें केमिकल के अन्न का प्रभाव जो है ना वो उससे दूषित हो गया है, और भूमि दूषित होती जा रही। आप खाद डालते रहो, फिर वो खेत जो है जिस दिन अपनी शक्ति खो देगा तो उसमें अन्न उपजाना मुश्किल। और देखो प्रकृति कितना सब वस्तुएं गुप्त करती चली जा रही। आम के बगीचे थे, आपके खेत नहीं है, आपके पेड़ नहीं है, लेकिन आप 10-20 किलो आम ला सकते हैं, ऐसे बगीचे थे। देहात की बात कह रहा हूं, एक पेड़ नहीं रह गया। कुछ लोभ से लोगों ने, और कुछ प्रकृति का ऐसा हुआ कि बड़े बड़े पेड़ सब सूख गए। तो अब ये वायुमंडल हमारे द्वारा ही नष्ट किया गया है, हमारे द्वारा ही दूषित किया जा रहा है। अब भगवान बुद्ध सद्बुद्धि दे तो बिना वृक्षों के, आपको हम कह रहे हैं हमारा जीवन अधूरा है। उसी से वर्षा होती, उसी से हमारा जीवन, और अब सब जगह वृक्ष काटे जा रहे हैं, सब जगह ऐसे ऐसे वृक्ष काटे जा रहे हैं, बड़े बड़े जो शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, जैसे पीपल है, वटवृक्ष है, नीम है, ये बहुत आवश्यक वृक्ष हैं, अपने बीच में होने चाहिए। तो अब इसके लिए भगवान ही सद्बुद्धि दे तो हो सकता है, नहीं ऐसे कितना कर सकते हो। बड़े बड़े नाले यमुना जी में गिर रहे हैं, पूरी पूरी मतलब आप देख लो तो आपको लगेगा कैसे हमारी नदियां पवित्र हों। जैसे गंगा है, यमुना है, ये तो पावन नदी हैं, और वो स्वभाव में अपने परम पवित्र, इसलिए भक्त लोग आज भी सेवन कर रहे हैं। लेकिन जगह जगह नाले सब उन्हीं में गिर रहे हैं, और बड़े बड़े अनुष्ठान किए गए कि यमुना जी शुद्ध हो। जब तक हम लोग खुद तैयार नहीं होंगे और थोड़ा सहयोग मिले सरकार का, ऐसे सब लोग वृक्ष, एक परिवार का अगर एक वृक्ष लगावे तो हमारी, लेकिन परिवार पूर्वजों के लगे हुए वृक्षों के नगद पैसे मिल रहे हैं, तो कटवा के शराब पी रहे हैं, वृक्ष कहाँ से लगाएंगे। खान पान बिगड़ रहा है, अर्थ लोलुपता बढ़ रही। तो हम तो भगवान ही से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे देशवासियों की बुद्धि बदले तो प्रकृति शुद्ध हो। क्यों, और क्या उपाय हो सकता है? नहीं ठीक है जी, आपका हमें शुद्ध बुद्धि मिलेगी। हाँ, हमारी द्वारा जो प्रकृति की इस शोभा को, शांति को, सुख को नष्ट किया जाता है, ये हम ही लोग सुधारें उसको। हम ही लोग सुधारें तभी सुधर पाएगा, और हम लोगों को सुधारेंगे भगवान, वही सद्बुद्धि प्रदान करे।